सिचुएशन है जो प्राकृतिक आपदा हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी मैंने जानकारी। आज सुबह ही हमारे डिपार्टमेंट के सभी आला अधिकारियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ, और जो हमारे ईएनसीज है और जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं उनके साथ ऑनलाइन बैठक करी है। और पूरे प्रदेश का आंकड़ा जो है हमने प्राप्त किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सुबह करीबन 390 सड़कों का, इसमें छोटी सड़कें भी हैं, कुछ लिंक रोड्स भी हैं, उनके बंद होने की सूची आई है। मगर हमने उसमें तुरंत रूप से, प्रभावी रूप से मशीन्स डिप्लॉय करवा दी है, जिसमें जो है 288 सड़कें जो है अगले एक दिन के अंदर खोल दी जाएगी। और 1 जुलाई तक जो है 56 सड़कें खोल दी जाएगी। और 1 जुलाई के बाद जो है 46 सड़कें खोल दी जाएगी। और अगले 3 दिन के अंदर सारी की सारी आपकी जो 390 सड़कें हैं वो हम खोलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि क्योंकि मानसून अभी जो है प्री मानसून जिसको हम कहेंगे अभी चले हुए हैं, तो कुछ जगहों पे यथास्थिति बनी हुई है। मगर हमने अपनी मशीनरी पूरे तरीके से डिप्लॉय करी है, जिसमें 110 जेसीबीज़ है हम डिपार्टमेंट की, और करीबन 132 हमने हायर करी है, वो भी हमने जगह जगह के ऊपर डिप्लॉय कर दी है। 6 रोबो मशीनरी हमने डिप्लॉय करी है, और डोज़र हमने करीबन 14 डिप्लॉय किए हैं, और टिपर भी हमने 65 डिपार्टमेंट के हैं, और 24 टिपर जो है वो हायर करके इनको हमने जगह जगह के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। और ख़ास रूप से मैंने आज सुबह ही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बेली ब्रिजेस अभी हमारे पास जो है स्टॉक में पड़े हुए हैं। पिछली बार हमने पिछले साल 20 करोड़ के हमने बेली ब्रिजेस मंगाए थे, इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने ख़ास रूप से जो हमारा मैकेनिकल डिवीज़न कुल्लू में है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करीबन 3 से 4 बेली ब्रिजेस स्टोर करने का उनको निर्देश दिए हैं। और वैसे ही शिमला में भी कुछ बेली ब्रिजेस और कुछ धर्मशाला में रहेंगे। तो जहाँ पर भी खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्रिज बह गया तो वहाँ पे इमिजिएटली बेली ब्रिज लगाने का कार्य जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा शुरू करवाया जाएगा। तो उस दृष्टि से हम पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक कोई जान माल की कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, मगर हमारी प्रार्थना है कि ऐसी कोई चीज़ ना भी हो। मगर हम, जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, सड़कों की बात है, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैनात है। और मैं खुद भी कुछ दिन में जो भी हमारे प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का मैं खुद दौरा करूँगा। पिछली बार भी मैं व्यक्तिगत रूप से हर मौके पर गया था। अभी भी अगर ऐसी कोई स्थिति कहीं बनती है तो हम मौके पर वहाँ पे पहुँचेंगे और पूरा रिलीफ क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। ये एक यथास्थिति बन चुकी है कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इरेटिक रेनफॉल्स और कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल्स जगह जगह के ऊपर हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, आपका उत्तराखंड में भी अभी एक बहुत बड़ा केदारनाथ में इस तरीके की घटना हुई है। तो ये एक फिनोमिनल पूरे मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को मिल रहा है। मगर फिर भी एज एंड व्हेन हम उस पर पूरी हमने निगाहें बनाई हुई है, नज़र हमारी है, और जो भी हम उसमें कर सकते हैं पूरे तरीके से प्रदेश के लोगों के साथ और ख़ास करके जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े थे, हैं और आगे भी रहेंगे। केंद्र से कोई